हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ओनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके साथ एक बुगनवेलिया के लिए एक अच्छा सा एक प्लानिंग करने। किस टाइप की प्लानिंग दोस्तों? शुरू हो गई है हमारी सितंबर। तो इस सितंबर मंथ में हम अपने बुगनवेलिया की किस तरीके से केयर करें, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों दोस्तों खास करके सितंबर की बात मैं कर रही हूँ? क्योंकि देखिए, अपनी जो बुगनवेलिया है ना, ये तो पूरी साल भर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, ये तो आप सबको पता ही है। पर दोस्तों, खास करके ये हेवी ब्लूमिंग कब करता है? हेवी ब्लूमिंग ये करता है दोस्तों नवंबर से लेके मार्च तक, यानी कि विंटर की शुरू से जब स्टार्ट होगी तब से लेके पूरी विंटर होगी। गर्मियों की स्टार्टिंग होते होते ये सबसे अच्छी ब्लूम करेगा अपने प्लांट में, एक के बाद एक फ्लैशेस होंगे। तो दोस्तों, हमें अपने प्लांट की तो बहुत अच्छी केयर करनी पड़ेगी ना, तो ही हम इस टाइम अपने प्लांट्स में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो हमें इसकी केयर अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि अब सितंबर है तो हमारे पास 2 मंथ है, सितंबर और अक्टूबर। फिर नवंबर स्टार्ट होती है, नवंबर से हमें फ्लैशेस मिलने शुरू हो जाएगी अच्छी तरीके की, खास करके हेवी ब्लूमिंग वाला। तो उसके लिए हमें अभी से केयर करनी होगी। तो हम किस टाइप की बात का ख्याल करें, इसके लिए हमें कुल मिला के 6 बातों का ध्यान रखना होगा अभी से। तो चलिए हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलते हैं और आपको बताते जाते हैं कि क्या क्या केयर हम कर सकते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, हमें 6 बातों का ध्यान रखना है। पहले नंबर पे जो है वो है प्रूनिंग, नेक्स्ट है दोस्तों रिपोर्टिंग, और थर्ड नंबर पे आती है दोस्तों इसकी फीडिंग। खास एक फीडिंग प्लान हम आपको बताएंगे, और चौथे नंबर पे आएंगे दोस्तों पेस्ट की अटैक से हम किसको कैसे बचाए, उसको इसकी बात करेंगे, और सनलाइट की बात होगी, और दोस्तों 5वां हो गया, और 6ठे नंबर पे आती है दोस्तों वाटरिंग। तो चलिए हम सब पॉइंट्स पे धीरे धीरे बात करते चलते हैं। देखिए, पहले जो है प्रूनिंग। देखिए, अपने जो प्लांट्स है, हमने तो कहा था कि आप मानसून में बेझिझक इसकी प्रूनिंग कर सकते हो, आप प्रूनिंग कीजिए, मैंने कहा था। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम थी, नए नए जब पत्ते निकल रहे थे तो वो सब रेन वाटर की वजह से सड़ रहा था, गल रहा था। तो अगर हम शेड में दे नहीं सकते थे तो हमने कहा था कि हम प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो हम कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग तो हमने पहले किया था, पर बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही थी तब हमने प्रूनिंग नहीं किया है, क्योंकि तब शिफ्ट करना फिर बाहर लाना तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम थी, और मैंने टेम्पोररी शेड मुझे प्रोवाइड करवा मैं नहीं सकी, तो मैंने तब प्रूनिंग नहीं किया। पर ये बेस्ट टाइम है दोस्तों, आप सब दोस्तों इस टाइम प्लांट्स की प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। लाइट प्रूनिंग कीजिए ताकि ये ठीक से शेप में आए, और ब्रांचेस अगर निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। थोड़ी सी बुशी दिखेगी आपके प्लांट्स, तो आप इस टाइम प्रूनिंग बेझिझक कीजिए। देखिए कितना देखिए, मेरे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके मेरे पीछे देखिए, ये इस प्लांट के देखिए कितने बड़े बड़े स्टेम्स अभी निकल रहे हैं, पर मैं ऐसे नहीं रखूँगी ना। तो इस तरीके से क्यों दिखाए भाई, यहाँ से हमको प्रूनिंग करना होगा, यहाँ से हमको प्रूनिंग करना होगा, तो हम छोटे छोटे करके कुछ प्रूनिंग कर देंगे। पर इतना बहुत डीप वाला प्रूनिंग हम इस टाइम नहीं करेंगे। ये तो ओनली हम दोस्तों करेंगे जब ये जो फ्लावरिंग वाला जो शेड्यूल जब खत्म हो जाएगा ना मार्च तक, अप्रैल में जाके हम कुछ प्रूनिंग कर सकते हैं। उसकी बात बाद में होगी दोस्तों। अगर हम चाहे तो हमारी शेप अगर बहुत बुरी है तो फिर हम ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हैं तो थोड़ा सा तो टाइम इसको मिलेगा रिकवर करने में। पर मैं इतना नहीं करने वाली हूँ, मेरी प्लांट्स सब शेप में है। कुछ 2-1 प्लांट्स नए जो मैंने लिया था उसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो फिर मुझे यहाँ से प्रूनिंग करना है। तो आपको भी दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है, आपके प्लांट की शेप की अकॉर्डिंग आपको ये बात सोचनी होगी। ओके, चलिए ये प्रूनिंग की बात, क्योंकि अभी प्रूनिंग करेंगे तो भी दोस्तों 2 महीने अभी हमारे हाथ में है, तो उतने दिन में वो नए नए ब्रांचेस निकलेगा और फिर नया फ्लावर खिलेगा, तब हम और प्रून नहीं करेंगे ना। तो अभी 1-2 बार प्रून कर सकते हैं। फिर से जब देखिए इसको काटेंगे तो 2 ब्रांचेस आएंगे, तो फिर उसको भी दोस्तों
छोटा छोटा करके हम काट देंगे ताकि और भी ब्रांचेस निकले। तो ये टाइम खास टाइम है प्रूनिंग के लिए, बहुत बेस्ट टाइम है। और दोस्तों और एक बात, नेक्स्ट जो होती है दोस्तों रिपोर्टिंग की बात। इस टाइम हम रिपोर्टिंग ज़रूर करें, जो सबकी रिपोर्टिंग नहीं, जिसकी ज़रूरत है। जैसे देखिए कोई अगर छोटे पॉट में है यानी कि रूट बाउंड हो गई है तो आप इसको रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए। मानसून में भी तो मैंने किया है, पर अभी भी कुछ प्लांट्स अभी मेरी बच गई है, मुझे अभी करना है कुछ काम, तो उसको भी हमें रिपोर्टिंग करना है। और हाँ दोस्तों और एक बात बोलना है मुझे, अगर आपको रिपोर्टिंग करना है, जैसे समझ लीजिए आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग करना है, मुझे नहीं करना है, मैं बोल रही हूँ, तो उसकी हालत उस टाइम कैसे होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसे हाल में होनी चाहिए कि थोड़ी सी पानी कम है, थोड़ा सा सूखा सूखा हुआ होना चाहिए इसकी मिट्टी। इस तरीके से आपको करनी होगी, ठीक है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होगी ना, तो आप जब रिपोर्टिंग करोगे, इसको जब आप रूट करोगे अपने पॉट से, तो इसकी रूट्स टूटने की डर होती है, खतरा होती है। तो फिर आप ऐसे मत कीजिए, सूखा हुआ होगा तो पूरा रूट बॉल बहुत आसानी से बाहर आ जाती है दोस्तों। ये काम आपको करना है। तो चलिए अभी आप रिपोर्टिंग जिन जिन को करना है कर लीजिए। अगर कोई ऐसा है कि बहुत आपको बड़ा पॉट देना है तो बड़ा पॉट दे सकते हो, पर अगर ऐसा है कि आपको उसी पॉट में रखना है और रूट बाउंड हो गई है तो क्या करोगे दोस्तों? तो थोड़ी सी उठा के आप रूट को थोड़ा सा प्रून कर दो, इतना सा नीचे से इतना सा अगर आपको काटोगे, जैसे देखिए यहाँ पर से अगर आप इतना सा काट दोगे ना रूट को, तो फिर ये ग्रो होने के लिए इसको जगह मिल जाएगी। तो फिर इतना रूट प्रून भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा रूट प्रून करके फिर उसको दोस्तों बाहर मत रखिएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद अभी इतनी ज़्यादा धूप आ रही है ना, तो अभी तो बारिश नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको बारिश में भी नहीं रखना है और धूप में भी, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं देना है दोस्तों, नहीं तो प्लांट डैमेज हो सकती है आपकी। तो थोड़ी सी शेड में दे देना। और दोस्तों इप्सम सॉल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करना अगर आप ये सब कर रहे हो तो चलिए अभी आती है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी आती है बात दोस्तों फीडिंग की। तो आपको इस टाइम इसको खास फीड करवाना होगा, क्योंकि हमें आगे से फ्लावर लेना है और हमें फीडिंग तो पूरी साल भर करना है, पर किस टाइम किस तरीके की फीडिंग करवाना है यही है खास बात। देखिए अब तक जो इतनी मानसून चल रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, अभी होगी दोस्तों बारिश अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी होने वाली है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, अभी ये महीना तो चलेगा बारिश का टाइम। तो अभी कंटिन्यूअस बारिश इतनी नहीं होगी, कभी बीच बीच में होगी, पर अभी सूखा है तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, हम इसको फीड करवा सकते हैं अभी। तो किस टाइप की फीड करवाएंगे? देखिए अभी मानसून में इसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मिल रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा अपने फोलिएज को, अपने स्टेम्स जो पत्ते हैं, जो स्टेम्स है सबको बढ़ा लिया, यानी कि इसके शेप साइज बड़ा हो गया। तो अभी हमें क्या करना होगा दोस्तों? अभी हमें पत्तों के बारे में, फोलिएज के बारे में सोचना नहीं होगा। अभी हम सोचेंगे फ्लावर के लिए, फ्लावर की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि हमें 2 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग लेना है, बहुत सारा फ्लावरिंग लेना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हमें करना होगा कुछ स्पेशल काम। ये देखिए ये मेरी बिल्ली बार बार मुझे मेरी कैमरा को उल्टा कर रहा है। तो चलिए क्या करेंगे दोस्तों? अभी हमें नाइट्रोजन वाला फूड नहीं देना है, नाइट्रोजन वाला फूड देना है, थोड़ा सा कम करना होगा उसकी रेशियो को, क्योंकि इसमें भरपूर नाइट्रोजन अभी है। अभी हम फास्फोरस को बढ़ाएंगे और पोटाशियम को बढ़ाएंगे दोस्तों। अभी फास्फोरस को बढ़ाना है थोड़ा सा हमें, तो इस टाइप की फूड हमें देना होगा। जैसे कि देखिए अगर हम एनपीके इस्तेमाल करते हैं तो 10:20:20 वाला, ऐसे कोई अगर एनपीके है ऐसे करेंगे, या तो मैं रेशियोज की बात कर रही हूँ, यानी कि आपको 1:2:2 इस टाइप की रेशियो आपको अपनाने होंगे, यानी कि नाइट्रोजन 1 भाग तो फास्फोरस 2 भाग और पोटाशियम भी दोस्तों 2 भाग। इस तरीके से हमें धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा, नाइट्रोजन से धीरे धीरे हम ज़्यादा नाइट्रोजन वाले फूड से हम धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा। ये तो आमतौर पे दोस्तों प्लांट्स को 4 भाग नाइट्रोजन,
1 भाग फास्फोरस और 2 भाग पोटाशियम ज़्यादा पसंद है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। पर हमने अभी प्लांट की ग्रोथ कर लिया है, तो अभी हम जाएंगे दोस्तों फ्लावर की तरफ। तो अभी हमें करना होगा ये सब, रूट्स की तो डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, रूट्स को तो ठीक रखना ही है दोस्तों हर वक्त, और इसीलिए दोस्तों आपको फास्फोरस देना होगा फ्लावर के लिए, रूट के लिए, दोनों के लिए दोस्तों। तो फास्फोरस और पोटाशियम को धीरे धीरे जाएंगे। अभी हम फास्फोरस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और पोटाशियम को। तो हम अभी हम केमिकल नहीं डालने वाले हैं, अभी हम ऑर्गेनिक डालेंगे। मैं ऑर्गेनिक ज़्यादा करती हूँ और केमिकल बाद में जब फ्लावरिंग की टाइम होगी तो हम उस टाइम उसको केमिकल थोड़ी सी दे देंगे। और बरसात में भी हमने थोड़ी सी केमिकल दिया था, आपको बताया है कि मैंने क्या दिया था, तो उसकी तो बात हो गई है। अभी क्या करना है देखिए दोस्तों, हम दोनों तरीके की दोनों टाइप से हम इसको फिट करवाएंगे। एक तो देंगे इस टाइम की इसके हेल्थ को ठीक करने के लिए, और अभी से कुछ प्रिपरेशन लेंगे ताकि हमें जब 2 महीने बाद फ्लावर मिलना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे, बिल्कुल पीक टाइम पे हम किस टाइप के खाना देंगे, उस फूड को अभी हमें प्रिपेयर करके रखना होगा दोस्तों। तो उसी बारे में इसीलिए दोस्तों खास करके मैं इमरजेंसी टाइप की मैंने अभी शेड्यूल मैंने जल्दी से आज मैंने सोचा कि आपको बता ही देते हैं, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ ना, तो आप सबकी दोस्तों एक साथ फ्लावरिंग होगी, हम सब की एक साथ अच्छी तरीके से। तो अभी से हमें इसकी प्लानिंग क्या शुरू करनी होगी दोस्तों। तो हम इस टाइम किस तरीके की फिट करवाएं, देखिए हम मास्टर केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड मास्टर केक फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड मास्टर केक देने से क्या होगा, 4:1:1 इस तरीके की रेशियो है, या तो 2 ऐसे है मास्टर केक में, 1 से 2, आई मीन 4 भाग नाइट्रोजन, 1 से 2 भाग फास्फोरस और 1 से 2 भाग पोटाशियम, इस तरीके के रेशियोज होते हैं इनके एनपीके। तो हम उसको लेंगे, पर इसमें तो हमें नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं चाहिए ना, पर हम लेंगे क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होती है, तो फिर और सॉइल हेल्थ भी ठीक रहती है, तो फिर रूट की हेल्थ ठीक रहेगी। प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छी है अपने बोगनविलिया के लिए। चलो इसको दे दिया, और आगे से दोस्तों क्या करना होगा, आप उसके साथ ओनली मास्टर केक नहीं, इसके लिए 3 फर्टिलाइज़र एक साथ आपको देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो एक बकेट में आपको भिगोना, ये तो मैं डिफरेंटली प्लान करके आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ ये सब कुछ, तो मैं एक बार बोल ही देती हूँ आपको। और आपको ऑनियन पील भी भिगोना है, आपको देना है बनाना पील, तो तीनों को डिफरेंटली भिगो के एक साथ मिक्स करके आपको प्लांट पे देना होगा। और दोस्तों ये करना है इस टाइम के लिए, और आप फ्यूचर में जब 2 महीने बाद आपको लेना है फ्लावर, तो इसके लिए जो और भी जो भी खास करके जो भी फूड आपको प्रिपेयर करके रखना है अभी पीक टाइम में लेने के लिए, तो वो है दोस्तों बोन डस्ट, हॉर्नफ्लेक्स और ब्लड मिल, लेदर मिल, इन सब को देना है। तो फिर इन सब को आपको क्या करना है दोस्तों, इस टाइम इसको सड़ा के रखना है। एक पॉट ले लीजिए बड़ा सा, तो फिर उसके अंदर आप उन तीनों को आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके साथ दोस्तों थोड़ा सा मास्टर केक भी डाल सकते हो। तो उसको मिला के आप एक जगह पे पानी डाल के उस ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी दे देना, नीचे थोड़ा सा मिट्टी और तीनों को दे देना, फिर ऊपर से मिट्टी से आप कवर अप कर दो, फिर उसके अंदर आप पानी डाल दो, ठीक है। तो फिर पानी डाल के भिगो के आप रखो। नीचे होल होनी चाहिए दोस्तों, सॉगी नहीं होना चाहिए, पानी ड्रेन आउट होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे ये सड़ जाएगा और वो फूड आप पीक टाइम में इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अगर चाहो तो इसके साथ आप मिला सकते हो। कोई दानेदार अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो फिर उसके साथ उसको भी डाल दो, उसको भी सड़ा के रख दो। और अभी तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट यूं ही प्लांट में भी डालेंगे, जब हम ये मास्टर केक डाल रहे हैं ना, तो फिर उसके साथ थोड़ा सा जो वर्मी कंपोस्ट और दोस्तों थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट लेके अलग से एक मुट्ठी करके हम एक मुट्ठी अगर क्या वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं या काउ डंग कंपोस्ट दे रहे हैं, तो फिर उसके साथ 1 टीस्पून आपको देना है ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये ज़रूर देना है दोस्तों, ठीक है। तो फिर इसको मिला के आप अपने इस तरीके से आप अपना शेड्यूल तैयार कीजिए। तो आपको देखिए सड़ने में टाइम लगता है दोस्तों ये बोन डस्ट को कम से कम 45 डेज, तो 45 डेज हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको उठा के आप अपने सब प्लांट्स में दे दो, और फिर उसके 15 डेज के बाद
फिर से फ्लावरिंग टाइम उसकी शुरू हो जाएगी, तो फिर उसको भी खाना मिल जाएगा उस टाइम। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली दोस्तों आप सॉइल में इस टाइम दे सकते हो, पर मैं कहूँगी उसको सड़ा के दो, वो थोड़ा सा बेटर होता है दोस्तों। यूँ ही प्लांट पे मत दीजिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों हो गई फीडिंग की बात, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको फीड करवाना होगा। फूड को तैयार करके रखो, और जो भी अभी देना है, अभी रेगुलेट करने के लिए ये सब खाना दो। जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने कहा है वो सब देते रहिए, और इसके लिए डिटेल्स में और एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी ओनली फर्टिलाइजर पे, ठीक है। हाँ तो चलिए, और दोस्तों हाँ, नीम की खली इस टाइम आप प्लांट्स में, हर एक प्लांट में दोस्तों जब आप देने वाले हो वर्मी कंपोस्ट और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके साथ दोस्तों 1 चम्मच नीम की खली ज़रूर मिला लेना है। इसको मिला के अब दे दीजिए सब प्लांट्स में। और जो हमने पहले जो माइक्रोडाइजा ये सब जो हमने दे के रखा है, उसके साथ जो भी माइक्रोब्स हमने दिया है ये सब तो है, अभी इसको देने की ज़रूरत फिर से नहीं होगी। जैसे कि बरसात है तो सब माइक्रोब्स ज़िंदा ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो इसीलिए दोस्तों वाटरिंग का भी ख्याल रखना है आपको। उसको कब देना है फिर से मैं फिर ज़रूर बता दूंगी आपको कि इस टाइम और एक बार अगेन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते रहते हैं दोस्तों वाटरिंग पे। तो वाटरिंग पे कैसे करें, वाटरिंग कैसे करना है, देखिए अभी प्लांट्स को आप बराबर में जैसे वाटरिंग करना है हमको वैसे ही करना होगा। बुगनवेलिया ऐसे बहुत ज़्यादा वाटर तो पसंद नहीं करते हैं, पर बरसात में बहुत सारे पानी उसको मिल गया है, अभी बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं चाहिए। जैसे देखिए ऐसे झुक गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको चाहिए, देख लीजिए। चलिए ये देखिए, ये वाली प्लांट जो मैं जिसको दिखा रही थी, देखिए इसमें यहाँ पे पानी नहीं है। प्लांट की पत्ते देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा डाउनवर्ड से, तो इस टाइप के पत्तों वाला प्लांट्स में ज़रूर पानी डाल दीजिए दोस्तों, भर के वाटरिंग कर दीजिएगा। पर हाँ, जिस प्लांट में देखना कि आपके पत्ते बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल झुका हुआ नहीं है, सॉइल थोड़ा सा ऊपर से सूखा सूखा है, पर उस प्लांट में आप पानी नहीं डालना। इस तरीके से पत्तों को थोड़ा सा डाउनवर्ड से झुकने दो फिर डालो। पर हाँ, बिल्कुल भी सूख गया है ऐसे भी होने मत दो दोस्तों। अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ है, धूप तो बहुत ज़्यादा है, पर पानी बिल्कुल सूख जाता है दोस्तों। तो फिर इस पानी भी दोस्तों रेगुलेट करके रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, थोड़ा सा डाउनवर्ड्स में पत्ते झुके फिर एक बार आप पानी दे दीजिएगा, भर के पानी दे दो, कोई बात नहीं। फिर आपको अगेन कब देना है, अगेन आप जब देखोगे कि ऐसे पत्ते फिर से काल आप देखोगे, इस टाइम पे पत्ते को आपको इस प्लांट पे ज़रूर पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने इस तरीके की सॉइल मिक्सर तैयार किया है। मैंने सब प्लांट के लिए सब में थोड़ा सा जो वेल ड्रेन मिट्टी मैंने तैयार किया है, तो फिर सिंडर का यूज़ किया है। इस बात का आपको मैं खुलासा कर ही देती हूँ कि मैंने सिंडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों, वेल ड्रेन मिट्टी होती है। तो चलिए अगला पॉइंट पे हम आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ये सनलाइट की बात। तो सनलाइट में दोस्तों इस टाइम सनलाइट ज़रूर दीजिए अपने प्लांट्स को। सनलाइट बहुत सारे मिल रहे हैं किसी भी प्लांट के, खास करके दोस्तों ये बुगनवेलिया के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। इसको सनलाइट बहुत पसंद है। ऐसे जगह पे रखिए कि 7 से 8 घंटे की सनलाइट इसको ज़रूर मिले, सुबह से लेके बिल्कुल दोपहर तक सनलाइट मिलनी चाहिए। या तो अगर आपकी सुबह की सनलाइट नहीं मिल रही है तो फिर थोड़ी सी देर से अगर आपको स्टार्ट होती है तो फिर शाम के टाइम तक सनलाइट मिले, ऐसी जगह पर रखिए दोस्तों। 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक की सनलाइट इसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए सनलाइट की बात होगी, अभी आती है दोस्तों पेस्ट की बात। तो पेस्ट के लिए आप क्या करोगे, आप इस टाइम एफिड्स, मिलीबग्स ऐसे हो सकते हैं दोस्तों आपके प्लांट्स पे। तो मेरे प्लांट्स में भी कुछ एफिड्स की अटैक्स होती है, तो उसके लिए आपको घर पे तैयार किया हुआ आप जो भी पेस्टिसाइड इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या तो नीम ऑयल और जो लिक्विड सोप होती है उसको मिला के आप दोस्तों सब प्लांट्स पे स्प्रे कर दो, ठीक है। इसको रेगुलरली करना है आपको। रेगुलरली कैसे करना है दोस्तों, वीकली वंस करो, या तो आपको दिखे कि थोड़ी सी अटैक हुई है तब कर सकते हो दोस्तों। 2 वीक में एक बार भी चलती है, पर अभी बरसात अभी ख़त्म हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए दोस्तों वीकली वंस करना है आपको, ठीक है। मैं हर बार नहीं कर पाती हूँ तो फिर हो जाते हैं थोड़ी बहुत, तो फिर
मुझे करना होता है। एक्चुअली मैं रेडी करके रखती हूँ, फिर देखते हैं बारिश आ गई, तब नहीं हुई। तो फिर ये टाइम की शेड्यूल की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी थोड़ी हमारे सबकी चूक जाती है, तो थोड़ी बहुत पेस्ट की अटैक होती है। बहुत ज़्यादा पेस्ट की अटैक भी नहीं होती है दोस्तों। आप अगर ऐसे जगह पे रखोगे, बहुत ज़्यादा एयरी है वो स्पेस, अच्छी तरीके से सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी पेस्ट की अटैक नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरे इतना ही था। आप इस तरीके से आपकी केयर शुरू करो अपने प्लांट्स की, तो आपको नेक्स्ट सीजन में बहुत अच्छी फ्लावर मिलने वाली है दोस्तों। आपके प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगी, ये उम्मीद करती हूँ। इस उम्मीद के साथ मैं आज चलती हूँ, टाटा बाय बाय। और फिर अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करना है दोस्तों। और फिर आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।